हिंदू धर्म के महान पर्व नागपंचमी की कुछ कथाएं तो आप सब जानते ही होंगे। इस वीडियो में जिस कथा का वर्णन किया गया है उसका संपूर्ण विवरण महाभारत के आदि पर्व के आस्तिक उपपर्व में मिलता है। भावी विद्या चैनल में आपका अभिनंदन। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे अगले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। एक बार की बात है, राजा परीक्षित आखेट के लिए निकले। जंगल में घूमते हुए उन्हें प्यास सताने लगी। प्यास से व्याकुल होकर वे श्रमिक ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उस समय ऋषि तपस्यारत थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, किंतु ऋषि तो समाधि में लीन थे, इसलिए उन्होंने नहीं सुना। राजा परीक्षित द्वारा कई बार पानी मांगने पर भी जब ऋषि ने नहीं सुना तो परीक्षित अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने पास ही पड़े हुए एक मरे हुए सांप को तीर की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ऐसा करके वे वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहाँ आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि तपस्यारत पिता के गले में एक मरा हुआ सांप लिपटा हुआ है। यह देख श्रृंगी ऋषि के क्रोध का ठिकाना न रहा और क्रोध के इसी आवेग में उनके मुख से निकला कि जिस किसी भी दुष्ट ने मेरे पिता के गले में यह सर्प डाला है उसकी आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाए। ऋषि के मुख से निकले शब्द ब्रह्म शब्द होते हैं, वे कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। उनके मुख से निकलने वाले अच्छे या बुरे कोई भी वाक्य फलीभूत अवश्य होते हैं। श्रृंगी ऋषि ने अनजाने में ही राजा परीक्षित को श्राप दे डाला था। जब राजा परीक्षित को ऋषि के श्राप के बारे में पता चला तो वे अत्यधिक व्याकुल हो उठे। उन्होंने तक्षक से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयास निरर्थक साबित हुए। मृत्यु से बचने के लिए उनके द्वारा किए गए सारे प्रयत्न विफल ही रहे और ठीक 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात जन्मेजय, जो कि राजा परीक्षित और रानी मद्रावती के पुत्र थे, राजगद्दी पर बैठे। अपने पिता की मृत्यु से आहत जन्मेजय अत्यंत दुखी थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे नागवंश को पूरी तरह समाप्त कर देंगे और इस धरती को सांप विहीन कर देंगे। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलवा भेजा तथा उनके द्वारा सर्प यज्ञ का आयोजन करवाया। सर्पों के विनाश के लिए यज्ञ आरंभ हुआ। जब ऋषियों द्वारा मंत्रोच्चारण आरंभ किया गया तब धरती के सारे सांप एक के बाद एक आकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे तथा यज्ञ की अग्नि में विभिन्न प्रकार के सर्प आकर भस्म होने लगे। सर्पों की कई प्रजातियां यज्ञ कुंड में समाकर नष्ट हो गईं। इस सर्प यज्ञ को रुकवाने के लिए नागों के राजा वासुकी ने आस्तिक ऋषि से अनुरोध किया। आस्तिक ऋषि एक महान वेद ज्ञाता और प्रकांड विद्वान थे। उनकी माँ एक नागकन्या थी। आस्तिक ऋषि ने वासुकी के अनुरोध का स्वीकार किया और वे यज्ञ स्थल जा पहुँचे। सर्प जाति के अस्तित्व को खतरे में देखकर तक्षक बहुत डर गए और डर के मारे उन्होंने जाकर इंद्रदेव के पास शरण ले ली। जब इस बात की जानकारी राजा जन्मेजय को हुई तो उन्होंने यज्ञ कर रहे ऋषियों से कहा, यदि इंद्रदेव तक्षक को न छोड़ें तो आप लोग मंत्रों द्वारा उन्हें भी तक्षक के साथ खींचकर यहाँ ले आएं। तब ऋषि मुनियों ने उनके नाम के मंत्र पढ़ने आरंभ कर दिए, जिसके प्रभाव से
इंद्रदेव भी तक्षक के साथ ही यज्ञकुंड की ओर खिंचकर आने लगे। ऐसा होने पर उन्होंने घबराकर तक्षक को छोड़ दिया, जिसके कारण तक्षक नाग अग्निकुंड की ओर खिंचता चला गया। इधर आस्तिक मुनि ने यज्ञस्थल पहुंचकर वहां उपस्थित सभी विद्वानों और ऋषि मुनियों सहित यज्ञ की बहुत अधिक प्रशंसा की। उनकी वाणी को सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो उठा। राजा जन्मेजय भी उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने आस्तिक ऋषि को कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर आस्तिक ऋषि ने राजा से सर्पयज्ञ रोकने का अनुरोध किया, किंतु उनके इस अनुरोध को जन्मेजय ने अस्वीकार कर दिया। जब ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया तो वे मान गए और उन्होंने सर्पयज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी। आस्तिक मुनि ने ठहर जा ठहर जा ठहर जा ऐसा 3 बार कहकर तक्षक को यह कुंड में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया था। उनके प्रयास से तक्षक के यज्ञ कुंड में प्रवेश करने के ठीक पहले ही यज्ञ समाप्त हो गया और इस प्रकार तक्षक सहित शेष बचे अन्य सर्प भी यज्ञ की अग्नि में भस्म होने से बच गए। इस विशेष दिन जबकि आस्तिक ऋषि ने नागवंश की रक्षा की, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तभी से यह तिथि नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। सर्पों ने आस्तिक ऋषि को वरदान दिया कि सर्प भय के समय जो भी व्यक्ति आपका नाम लेगा उस व्यक्ति का सर्प कभी बुरा नहीं करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति को सर्प भय हो वह यदि मुनि राजम अस्तिकम नमः मंत्र का जाप करे तो उस व्यक्ति की सर्पों से सब प्रकार से रक्षा होती है। ओम नमः शिवाय।